जिहाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा संगठन ने वहाँ पे अपनी घोषणा की है कि हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलेगा, न कि शरीयत और जिहाद से। बिल्कुल, हिंदुस्तान जो है सो शुरू से संविधान से ही चला है और आगे भी संविधान से ही चलेगा और बहुत मजबूती से चलेगा। यहाँ पे देश के अंदर अभी आप देख रहे हैं कि माहौल अलग अलग तरह से लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, भारत एक बहुत समृद्ध देश है। इसकी संस्कृति और इसकी जो पहचान है वो विश्व में सबसे पुरानी है और सैल्यूट तिरंगा उसी कार्य को लेके आगे बढ़ रही है। हम लोग सरकार के साथ हैं और पूरी जनता, देश की तमाम आबादी जो है, जिनको शांति पसंद है, अमन पसंद है, चैन पसंद है, डेवलपमेंट पसंद है, सैल्यूट तिरंगा उसी कार्य को लेके आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने मिशन वंदे मातरम, चूंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव चल रहे हैं, 75वां साल आज़ादी का हम लोग मना रहे हैं। इस 75वां साल में हम लोग 75 लाख लोगों का राष्ट्रगान का कार्यक्रम रखे हैं, जो 26 राज्यों में और विश्व के कई देशों में, खास करके अमेरिका के 16 स्टेट, मॉरिशस, ये 2 जगह पर निर्धारित हो चुकी है। लेकिन आने वाले समय में हम 50 देश में जाएंगे। 100 कंट्रीज का टारगेट है, जो अगला साल भर के अंदर हम लोग सैल्यूट तिरंगा के ब्रांचेस को हर कंट्री में खोलेंगे, वहाँ के एनआरआईज को जोड़ेंगे। भारत के अंदर देश में जनता को जगाकर और एक परिवार के साथ जोड़कर हमें आगे बढ़ना है और राष्ट्रवाद को, जो हमारा मुख्य मुद्दा है, राष्ट्रवाद को लेके भारत माता की जयकारा के लिए कार्य करना है। यही मिशन है, यही आप पहला, यही अंतिम मिशन है। भारत माता की जय। सम्मानित मंच पे विराजमान तिब्बत से आए हुए हमारे संरक्षक मुख्य अतिथि आचार्य जी, हमारे संरक्षक आज इस मंच पे विराजमान श्री शरद श्रीवास्तव जी, जो संरक्षक के साथ साथ हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, भाई का प्रेम है और परिवार की तरफ सबको लेके चलते हैं। हम लोगों के बीच में उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री श्री पोखरियाल साहब, हम लोगों के बीच उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री श्री गिरीश पाठक जी, हम लोगों के बीच उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती संयुक्ता प्रसाद जी। 2 प्रदेशों का आज अभिनंदन समारोह है। दोनों प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे बड़े भाई श्री राजकुमार मान सिंह साहब, हमारी बहन सुनीता मिश्रा जी, हमारे संयोजक ज्ञानेंद्र शर्मा जी, मंच पे विराजमान सभी प्रदेश के उपस्थित पदाधिकारीगण, खास करके हमारे राष्ट्रीय टीम से हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शंकर मिश्रा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गण भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे बड़े भाई और हम लोगों के साथ हमेशा मिलकर चलने वाले श्री सुभाष प्रधान जी, मंच पे विराजमान अनीता त्यागी जी और सभी सम्मानित साथी, AK सिंह साहब, सभी का नाम लेना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन सभी को मैं देख पा रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मीडिया के मित्र भी आज उपस्थित हैं। आप सभी ने बहुमूल्य समय यहाँ पर आज दिया है। हम 1 बजे से लगभग यहाँ बैठे हैं और 5 बजने की ओर हम लोगों की घड़ी की बढ़ रही है और हम लोग अब इसको समापन करना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आज हमने तो खास करके बहुत कुछ सीखा है और जो महत्वपूर्ण विषय था वो लगभग सभी विषयों पर चर्चा हो भी गया है। कुछ ऐसा विषय नहीं है जो छूटा है। हम यहाँ से यदि आप सभी के बात को सीखते हैं, हम सभी सीखते हैं और अगर हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं और जिस मकसद को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उसमें से अगर हम 10-20% भी काम कर लेते हैं तो हम ये मानेंगे कि हमारा यहाँ पर आना और मीटिंग करना सफल हुआ। काम का रिजल्ट तो आने वाले समय में पता चलेगा कि अभी 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने में हम क्या कर पाएंगे, कितना हमने यहाँ पर जो विचार विमर्श किया,
मैडम, सैल्यूट तिरंगा की आज जो है अभिनंदन समारोह का यहाँ पर हिमाचल भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूँ तो अगर बात करें देशवादी संगठन की तो अनेकानेक संगठन है देश में, भारत देश में, जो कि राष्ट्र की एकता अखंडता को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। उससे जो है राष्ट्रीय तिरंगा किस प्रकार से अलग है और युवा और यहाँ देश की जनता क्यों जुड़े सैल्यूट तिरंगा से? हमारा ये संगठन एक राष्ट्रवादी संगठन है सैल्यूट तिरंगा, और सैल्यूट तिरंगा है। तिरंगा जो हमारे भारत देश के सम्मान है, और इस सम्मान के लिए सबको जोड़ना है। हमारा जो काम होता है, और एनजीओ जो भी संस्था है वो काम जो करते हैं वो दूसरे तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ तिरंगा के लिए काम करना है, भारत माता के लिए काम करना है। भारत माता के काम करने के लिए, उस तिरंगा के सम्मान के लिए सब लोगों को जोड़ना है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में। सबको ये हमारा अरमान है दिल्ली प्रदेश की तरफ से कि मैं दिल्ली प्रदेश के जन में को जोड़ूंगी सैल्यूट तिरंगा से। इस तिरंगे के सम्मान के लिए सब लोग काम करेंगे। आज हम लोगों ने नए पदाधिकारी को भी घोषणा की है दिल्ली में, और हम लोग बहुत जल्दी ये 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाने जा रहे हैं वेस्टर्न कोर्ट में, जिसमें कारगिल दिवस में हम लोग और भी लोगों को सम्मान देने जा रहे हैं। सुजीता मैडम, कहाँ था उस वक्त आपका संगठन जो एक सोशल मीडिया की पोस्ट से शेयर करने से उदयपुर में एक व्यक्ति को जो है टुकड़े टुकड़े करके काट दिया जाता है? कहीं ना कहीं वो आपको चुनौती दे रहे हैं कि हम आपसे ज़्यादा ताकतवर है। क्या किया उस प्रकरण पर सैल्यूट तिरंगा ने? हम लोगों ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम लोगों ने संकल्प यात्रा भी निकाला है इस चीज़ के लिए कि हम लोग अपने धर्म के सम्मान में जी जान से काम करेंगे, जिस तरीके से उसी तरीके से हम लोग तिरंगे के लिए भी सम्मान। ठीक, धन्यवाद। और दिल्ली के संगठन में जो लोग नए लोग जुड़े हैं, जिनको नई जिम्मेवारियां दी गई हैं, उन लोगों का अभिनंदन समारोह था। प्लस आगे जो हमारी रणनीति होगी हमारे संगठन के माध्यम से, उस पर भी विचार विमर्श किया गया है कि आगे किस विचार को लेकर के, किस नीति को लेकर के हम लोग जो है संगठन को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस पर भी बहुत सारी चर्चाएँ हुई हैं। हमारा संगठन निश्चित रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर विश्वास करता है, और तिरंगे के मान सम्मान के लिए तिरंगे पर किसी प्रकार की आँच न आए, क्योंकि देश के अंदर आज जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं, जिस प्रकार तिरंगे को कलंकित करने की एक कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग भारत माता की आंचल को कलंकित करना चाह रहे हैं, रक्त रंजित करना चाह रहे हैं, उनकी दूषित मानसिकता को तोड़ने के लिए, उसके मंसूबों को तोड़ने के लिए ये संगठन रात दिन काम कर रहा है। और आज देश के अंदर तकरीबन सभी राज्यों में हमारा संगठन अपनी पूरी पदाधिकारियों के साथ खड़ा है, और देश की सीमाओं को लांघते हुए तकरीबन 50 देशों में आज ये संगठन कहीं न कहीं छोटे बड़े रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में सैल्यूट तिरंगा एक बहुत बड़ा संगठन जो बन चुका है, राष्ट्रीय लेवल पे एक बहुत ही, मुझे लगता है देश की अस्मिता के लिए, देश के गौरव के सम्मान की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहेगा। मैं 1 साल के पश्चात पुनः हिमाचल भवन में आज कार्यक्रम मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा और सबको साधुवाद देना चाहूँगा। जैसे अध्यक्ष मोदी जी ने बताया कि 2019 कोविड से पूर्व आप हिमाचल प्रदेश के प्रवास में थे, और उस वक्त हम ये संसद की ओर से और तिब्बती समुदाय की ओर से अध्यक्ष जी और वहाँ सभी लोगों से परिचय करवाना, साथ साथ स्वागत करना और अवसर मिला। और तब उसके पश्चात मुझे कहा कि आपकी संस्था का संरक्षण में भी रहना होगा। तो आपके आदेश के अनुसार मैंने अभिनंदन समारोह हो रहा है। देश के लिए सैल्यूट तिरंगा एक बहुत ही संपूर्ण और भाव से जो संगठन है, आज पहला राष्ट्रवादी संगठन है देश में सैल्यूट तिरंगा, जो हर घर, हर परिवार, हर बच्चे के दिल में राष्ट्रवाद जगाना चाहता है। दिल से राष्ट्रवाद जब जग जाएगा हर बच्चे के तिरंगा के सम्मान के लिए, वंदे मातरम के लिए, तो ये जो दूरियां हैं लोगों के दिल में, ये खत्म हो जाएगा। हमारे संगठन का सबसे पहला लड़ाई है कि हर दिल में वंदे मातरम के लिए जगह हो, सैल्यूट तिरंगा के लिए जगह हो, और दिल से देशभक्ति करें। हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन भारत माता की जय बोलने में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए।
हम सभी भारत माँ के संतान हैं और यह देश हम सबका है। इसलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह चलना चाहिए। हम मदरसों में भी चलना चाहिए। हम अपने संगठन के माध्यम से हर मदरसे, हर राज्य के मदरसे, हर स्कूल में, हर कॉलेज में चाहते हैं कि सैल्यूट तिरंगा का ये कार्यक्रम चले। राष्ट्रवादी संगठन हर जगह जाए, वंदे मातरम और सैल्यूट तिरंगा का जो हमारा राष्ट्रवादी संगठन है ये सबको सिखाए, सबके में देशभक्ति जगाने का काम करें। में रहे, अमन और चैन रहे, देश के अंदर डेवलपमेंट हो, हमारा देश भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरह विकसित देश हो। हम भी हर तरह से यहाँ पर देश को एक उज्जवल और एक सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए यहाँ बैठ के आज जो चिंतन किए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को बैठने का जगह नहीं है। एक जो लोग खड़े हैं मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे मीडिया के साथी भी खड़े हैं, बहुत सारे लोग यहाँ खड़े होकर 3 घंटा से सुन रहे हैं, तो इससे इस बात की कितनी महत्वपूर्ण विषय है। तो हम इस बात को यहाँ से आज एक देश में और देश की सीमाओं को लांघते हुए तकरीबन 50 से अधिक देशों में इस संगठन को फैलाने में अपनी पूरी संघर्ष किया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से इनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साधुवाद देती हूँ। मंच पे हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व में रहे मंत्री। तिरंगा से कोई नौजवान जुड़ना चाहता है तो किस माध्यम से जुड़ेगा? कोई टेलीफोन नंबर या कोई संपर्क? निश्चित रूप से हमारी वेबसाइट है और उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे संगठन के फ़ोन नंबर हैं, उससे जुड़ सकते हैं। और ऑफिस भी हमारा है जो बसंत कुंज में है और उस नंबर को भी हम लोगों ने डिस्प्ले कर रखा है सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत सारे नौजवान उस पर जुड़ भी रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं हमारे से। वो नंबर क्या है? नंबर तो आपको मैं बताऊँ। आज जो प्रोग्राम हुआ मैम इसके बारे में आज प्रोग्राम सम्मानित मंच पर विराजमान सैल्यूट तिरंगा के एक बच्चे के लिए होती है, ये हम सभी जानते हैं। आज मैंने देखा कि बहुत लोग, गिरीश जी भी माला लेने से बच रहे थे, बोल रहे थे बहुत हो गया हमारे गले में माला, अब माला मत डालो। एक बार साथ ही आगे हमारे सैल्यूट तिरंगा का संगठन का कैसे विस्तार होगा उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो इन सब विषयों में सबसे पहले जानकारी हमारी बड़ी बहन संयुक्ता केशरी दी जो सैल्यूट तिरंगा की राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, उनका स्वागत करें, वो अपना विचार प्रकट करें। तिरंगा से कोई नौजवान जुड़ना चाहता है तो किस माध्यम से जुड़ेगा? कोई टेलीफोन नंबर या कोई संपर्क? निश्चित रूप से हमारी वेबसाइट है और उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे संगठन के फ़ोन नंबर हैं, उससे जुड़ सकते हैं। और ऑफिस भी हमारा है जो बसंत कुंज में है और उस नंबर को भी हम लोगों ने डिस्प्ले कर रखा है सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत सारे नौजवान उस पर जुड़ भी रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं हमारे से। वो नंबर क्या है? नंबर तो आपको मैं बताऊँ। आज जो प्रोग्राम हुआ मैम इसके बारे में आज प्रोग्राम देश में और देश की सीमाओं को लांघते हुए तकरीबन 50 से अधिक देशों में इस संगठन को फैलाने में अपनी पूरी संघर्ष किया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से इनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साधुवाद देती हूँ। मंच पे हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व में रहे मंत्री। तो दुनिया घूम रहे हैं तिब्बत को, लोगों को इकट्ठा करने के लिए और चाइना के साथ एक बड़ी लड़ाई। हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करवाया था अभी धर्मशाला में, जहां पर अमेरिका और कई देशों के प्रेस मीडिया के लोग आए थे, जहां पर मैंने खुलकर बोला था कि तिब्बत की लड़ाई में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री की सोच के साथ हैं और पूरे देशवासी आपके साथ हैं। आप लोग किसी जैसे भी हो, आप आज़ाद हो। हर व्यक्ति को जैसे भारत को आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी मिली, उसी तरह तिब्बत को भी आज़ादी मिले। तो हम चाहेंगे कि सर आप अपने विचार को रखें। हम लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मेरी विनती होगी कि 5 से 7 मिनट में इस विषय को आप प्रस्तुत करेंगे तो हम लोगों के लिए थोड़ा सुविधा होगा। हॉल भी हम लोगों का कम समय के लिए बुक है। थैंक यू सो मच सर। प्लीज ताली बजा के स्वागत करिए। अभिनंदन समारोह हो रहा है। देश के लिए सैल्यूट तिरंगा एक बहुत ही संपूर्ण और भाव से जो संगठन है, आज पहला राष्ट्रवादी संगठन है देश में सैल्यूट तिरंगा,
जो हर घर, हर परिवार, हर बच्चे के दिल में राष्ट्रवाद जगाना चाहता है। दिल से राष्ट्रवाद जब जग जाएगा हर बच्चे के तिरंगा के सम्मान के लिए, वंदे मातरम के लिए, तो ये जो दूरियां हैं लोगों के दिल में ये खत्म हो जाएगी। हमारे संगठन का सबसे पहला लड़ाई है कि हर दिल में वंदे मातरम के लिए जगह हो, सैल्यूट तिरंगा के लिए जगह हो और दिल से देशभक्ति करें। हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन भारत माता की जय बोलने में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हम सभी भारत माँ के संतान हैं और यह देश हम सबका है, इसलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह चलना चाहिए। हम मदरसों में भी चलना चाहिए। हम अपने संगठन के माध्यम से हर मदरसे, हर राज्य के मदरसे, हर स्कूल में, हर कॉलेज में चाहते हैं कि सैल्यूट तिरंगा का ये कार्यक्रम चले। राष्ट्रवादी संगठन हर जगह जाए, वंदे मातरम और सैल्यूट तिरंगा का जो हमारा राष्ट्रवाद संगठन है ये सबको सिखाए, सबके दिल में देशभक्ति जगाने का काम करें। आप सबको सच्चिदानंद पोखरियाल का नमस्कार। और जैसा कि सैल्यूट तिरंगा की विचारधारा है, सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है और आज सैल्यूट तिरंगा के पदाधिकारियों ने जिस तरह से पूरे देश में अपना संगठन खड़ा किया है और जो मिशन है हमारा, हम देश के हर गली में, मोहल्ले में, हर समाज को जागृत करना चाहते हैं कि इस राष्ट्र की समरसता को बनाने में, इस राष्ट्र में जो हमारी सनातन संस्कृति है उसे बनाए रखने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए हम जन जन तक पहुंचेंगे। और जैसा कि हमारा अराजक लोग हैं तो उनको भी हम संदेश देना चाहते हैं कि सठे साठ्यम समाचर्यते, दुष्ट के साथ हम दुष्टता का व्यवहार करने में भी पूरी तरह से सक्षम हैं और इस राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को हम बनाए रखने में विश्वास रखते हैं और सैल्यूट तिरंगा इसी के लिए काम कर रहा है। जय हिंद।